नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज कुमार नंदन और हमारे पहाड़ों में हर किसी व्यक्ति में विशेष रुचि होती है कथा श्रवण करने के लिए। आप देख सकते हैं। पशु कौन है? देखिए, आप जानते हैं देवता है। 7 बार गर्भ धारण करके 7 बच्चों को जल में प्रवाहित कर दिया। आरती संपन्न होने के पश्चात आरती की थाल सभी भक्तों तक ले जाई जा रही है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज कुमार नंदन करण मुक्तेश्वर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन करण होमस्टे में। तो आज आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने घर में, जो भागवत कथा चल रही है, उसका तृतीय दिवस है। तो गेस्ट कथा शुरू होने वाली है। हमारे संगीतक बंधु पहुँच चुके हैं मंच में और लोग भी भक्त भी यहाँ पे आने शुरू हो चुके हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिए, अंत तक का वीडियो को देखिए। आप भी श्रीमद् भागवत देवी भागवत का आनंद लीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ब्लॉग। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। और अभी जो है कथा प्रारंभ होने वाली है और लोगों का आना यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। तो इस तरह से जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है, कोई भी भक्त आते हैं, तो उनको तिलक लगा करके पंडित जी यहाँ पे स्वागत करते हैं। उसके बाद वो विराजमान होकर के यहाँ पे कथा श्रवण में बैठ जाते हैं। और हमारे पहाड़ों में हर किसी व्यक्ति में विशेष रुचि होती है कथा श्रवण करने के लिए। आप देख सकते हैं कितने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ये भी यहाँ पर छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक के हर कोई व्यक्ति आता है। और सबसे खास बात इसमें यह है कि देखिए, जो भी लेके आ रहे हैं अपने हाथ में कुछ पुष्प जरूर लेके आते हैं। मतलब जो भी व्यक्ति कथा श्रवण करने आते हैं, यहाँ पे भगवान को अर्पण करने के लिए पुष्प लेकर के आते हैं। ये देख सकते हैं आप, इतनी बूढ़ी दादी माँ भी लेके आई हैं। दीपं दर्शयामि अमृतस्वरूपं नैवेद्यं निवेदयामि। भारती देव्यै नमः। अक्षरब्रह्मस्वरूपिणे नमः। हिरण्यलक्षणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भः समोदरागे भूतस्य जातः भवेत्। व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। हस्तयोः समर्पयामि। गन्धं नमस्तस्मै भगवते व्यासायामिति तेजसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्य यन्मुखाम्बुरुहासवम्। दशवीरगुं सर्वगणगुसतये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निमे प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेदो अस्मासुरत्तो ज्वालामालिन्ये नमोऽसनोदाराभयं समर्पयामि। भारती जग पावन पुराण की मातृ चरित भारती जग देवी भागवत अति से सुंदर परमहंसी मुन जन सन सुख करी। देवी भागवत अति से सुंदर परमहंसी मुनि मन जन सुख कर। सुयोग प्रसारण परमानंद सुधा विस्तार परमानंद सुधा विस्तार सोमे औषध आज्ञान। राजा महाभिष माता गंगा को देखे रहे और माता गंगा महाभिष राजा को देखे रही।
तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने इन दोनों को देखा तो महाराज क्रोधित हो गए। कहते तुमने ये स्वर्ग लोक के नियम का अतिक्रमण किया है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम मृत्यु लोक में जाकर जन्म लो और अधिक पुण्य अर्जित करके आओ, तब तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा। तब सूत जी आगे कहने लगे, कालांतर में एक बार 8 वसु थे। ये वसु कौन है? देखिए, आप जानते हैं देवता हैं। उसके बाद में शास्त्रों में प्रचलित है कि 33 कोटि के देवता होते हैं। कहीं शास्त्रों में 33 कोटि का प्रकार बताया जाता है, कहीं 33 करोड़ कहा जाता है। तो कहने का आशय यह है, देवताओं की गणना में जो आते हैं वह 11 रुद्र आते हैं और 12 सूर्य आते हैं और ये जो 8 वसु हैं ये भी आते हैं। इन्हें पृथ्वी का वासी भी कहा जाता है और पृथ्वी को धारण करने वाला भी कहा जाता है। इसीलिए पृथ्वी का एक नाम है वसुंधरा। क्या नाम है? वसुंधरा। तो इस प्रकार से ये वसु कितने हैं? ये 8 वसु हैं। ये 8 प्रकार की जो प्रकृति हैं उनका भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इन 8 वसुओं में जो द्यौ नाम के वसु हैं, कहते हैं द्यौ नाम की जो वसु है उनकी पत्नी थी और उनकी पत्नी की एक सखी थी, सहेली थी। तो किसी ने सुना, उन्होंने सुना होगा कि किसी से कि भाई जो कामधेनु गाय है, जो उसका दूध पी लेते हैं, उनकी सुंदरता, उनका यौवन कभी समाप्त नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पति से कहा कि हमें कामधेनु गाय चाहिए, कहीं से भी लाकर दो। अब स्त्री हट महाराज। तो 8 के 8 वसु जो है कहां गई? जो कामधेनु गाय है वो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में रहती थी। जो वशिष्ठ ऋषि हैं वो सूर्य वंश के कुल पुरोहित थे। तो भाई महात्माओं के आश्रम में कभी राजा आते हैं, कभी दर्शनार्थी आते हैं, लोग आते रहते हैं। तो उनके पास सेवा करने के लिए और तो कोई है नहीं, तो उन्हें कामधेनु गाय प्रदान की गई थी कि तुम इससे समाज की सेवा करना, विद्यार्थियों की सेवा करना, अपने वहां जो अतिथि आ जाए उनकी सेवा करना। तो ये जो 8 वसु हैं ये वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वहां पहुंच करके इन्होंने नंदिनी गाय को चुराने का उपक्रम किया। अब देखिए 8 भाई 8 वसु हैं, तो सब समझाने लगे जो देव नामक वसु हैं, अरे भैया ये गलत कार्य है, हम ऐसे वशिष्ठ ऋषि के आश्रम से गाय नहीं ले जा सकते, तुम ऐसा मत करो। तो महाराज देव नामक वसु नहीं माना और उसने गाय का हरण कर लिया। तो जैसे ही वशिष्ठ ऋषि को पता चला तो महाराज उन्होंने क्रोधित होकर के श्राप दे दिया कि तुम अष्ट वसु जो हो, तुम सब मनुष्य लोक में जन्म लोगे, तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा। तुमने देव होकर के मनुष्य जैसा कार्य किया है, तुम्हें देवलोक में स्थान अब नहीं मिल सकता, पहले मनुष्य लोक में जाओ। 8 के 8 ऋषि दुखी होकर के वशिष्ठ ऋषि के चरणों में गिर गए और वशिष्ठ ऋषि के चरणों में प्रणाम करने लगे कि महाराज हमसे गलती हो गई। दूसरे वसु कहने लगे देखो चुराया तो इन्होंने है, हमको आपने श्राप क्यों दे दिया। तो तब वशिष्ठ ऋषि ने प्रसन्न होकर के कहा, यदि तुम किसी श्रेष्ठ स्त्री को तुम अपनी माता बना लो तो उसके गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा और जो 7 वसु हैं वो तो एक एक करके पवित्र हो जाएंगे एक ही साल में, परंतु जो 8वें वसु जिसने चुराया है उसको बहुत समय तक पृथ्वी में रहना पड़ेगा। अब
ऐसा श्राप मिला। और पहला श्राप किसे मिला था? महाभिष राजा और गंगा को। तो अब महाभिष राजा सोचने लगे कि भाई मैं मनुष्य लोक में जन्म तो लूंगा, पर कौन मनुष्य बन के किसको अपना पिता बनाऊं जिससे मेरी सदगति होगी। तो तब कहते हैं एक सूर्यकुल में, सूर्यवंश में एक प्रतीप नाम के राजा थे। वो एक दिन प्रातः काल सूर्य की आराधना कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा एक सुंदर कन्या उनके महाराज दाहिनी जांघ में आकर के बैठ गई, पैर में आकर के बैठ गई। तो तब राजा प्रदीप ने कहा, देवी तुम कौन हो, किस आशय से आप मेरे अंग में बैठी हो, मेरी गोद में बैठी हो? तो देवी ने कहा, हे राजन, आप बड़े तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं, धर्मात्मा हैं, मैं आपको पति बनाना चाहती हूं। तो राजा प्रदीप ने कहा, देखो तुमने मेरी दाई जांघ का आश्रय लिया है, ये स्थान पुत्री का होता है, तो तुम मेरी पत्नी तो नहीं बन सकती, पर मैं तुम्हें पुत्र वधू बनाऊंगा। यही देव नदी गंगा थी। और कालांतर में राजा प्रदीप ने शांतनु नामक पुत्र को जन्म दिया। और कहते हैं जब शांतनु कुछ जवान हुए, कुछ युवावस्था को प्राप्त हुए, तो राजा प्रदीप ने उन्हें सब बता दिया कि भाई मैंने ऐसे ऐसे तेरे लिए कन्या देखी, उसको वचन दिया है, तुम किसी दूसरी स्त्री से विवाह मत करना, उसी से विवाह करना। सुंदर तेजस्वी स्त्री मिलेगी, शील संपन्न, उसी से तुम विवाह का निवेदन कर देना। तो शांतनु राजन जंगल की ओर निकल गए, तो वहीं उन्हें यह देव नदी गंगा का दर्शन हुआ। और तब महाराज शांतनु ने देखा कि ये सुंदर आभूषणों से सुसज्जित स्त्री यहाँ पर बैठी हुई है, हो न हो यही वो स्त्री है जिसके विषय में मेरे पिताजी ने कहा था। तो राजा शांतनु उस सुंदर सी स्त्री को देख करके मोहित हो गए पिता के वचनों के अनुसार, और वो स्त्री भी राजा पर मोहित हो गई। तो राजा ने कहा, देखो देवी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं, मैं आपको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। तो देवी ने कहा, देखो मैं भी आपको अपना पति बनाना चाहती हूं, परंतु मेरी एक शर्त है। तो तब राजा शांतनु ने कहा कि बताइए आपकी क्या शर्त है। तो तब वह सुंदरी वह देवी कहने लगी, यच्च कुर्यामहं कार्यं शुभं वा यदि वा शुभं न निषेध्या त्वया राजन् न वक्तव्यं तथा प्रियम्। सुंदर तेजस्विनी स्त्री जो थी वो कहने लगी, हे राजन, मैं विवाह तो करना चाहती हूँ, पर मेरी शर्त है। क्या शर्त है देवी? तो कहती है, यच्च कुर्यामहं कार्यं शुभम वा यदि वा अशुभम। कहती मैं जो भी काम करूंगी, चाहे अच्छा काम करूं चाहे बुरा काम करूं, मुझे टोकना मत। जिस दिन तुम मुझे टोक दोगे उसी दिन मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी, और नहीं तुम मुझे कोई अप्रिय बात कहोगे, ऐसी बात न कहोगे कि जिससे मुझे कष्ट हो, मुझे दुख हो। और जिस समय आप मेरे इस वचन को नहीं मानेंगे राजन, मैं उसी समय आपको त्याग करके चली जाऊंगी। तब राजा शांतनु ने उस समय तथास्तु कह दिया, और यथा समय राजा शांतनु का मां गंगा जी से विवाह हुआ। अब विवाह हुआ, कहते हैं अधिक समय आनंद से दोनों दंपति रहने लगे। कुछ काल बाद कहते हैं गंगा जी ने गर्भ धारण किया और एक बच्चे को उत्पन्न किया, और जैसे ही बच्चा उत्पन्न हुआ वैसे ही उसको पकड़ करके जल में फेंक दिया, मार डाला।
राजा शांतनु को बड़ा दुख हुआ, परंतु शर्त थी, कुछ नहीं कहा, शांत हो गई। कुछ समय बाद पुनः विहार किया, पुनः संतान हुई। तो आज जब दूसरा पुत्र हुआ तो गंगा जी ने उसको भी पकड़ करके जल में प्रवाहित कर दिया। शांतनु जी ने कुछ नहीं कहा। इसी प्रकार महाराज एक एक करके 7 पुत्रों को 7 बार गर्भ धारण करके 7 बच्चों को जल में प्रवाहित कर दिया। अब जैसे ही 8वीं बार यह गंगा माता गर्भवती हुई, तब कहते हैं राजा दुखी हो गए। शांतनु ने कहा, मैंने शास्त्रों में सुना है, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे वेद विदो विदुः तस्मात् अद्य वरारोहे प्रार्थयाम्यष्टमं सुतम। कहते मैंने शास्त्रों में सुना था कि पुत्र सभी कार्यों के लिए श्रेष्ठ होता है। पुत्र के बिना हम अपने पितृ ऋण से भी मुक्त नहीं हो पाते। और ये पापिनी स्त्री देखो, एक एक करके इसने मेरी 7 संतानों को मार डाला, पर आज मैं ये 8वें संतान इसको मारने नहीं दूंगा। इसको जाना है चले जाए, इसको मुझे परित्यक्त करना हो तो मेरा परित्याग कर दे, पर आज मैं इसको, इस बालक को नहीं मारने दूंगा। सूत जी कहते हैं 88,000 ऋषियों, जैसे ही आज 8वां बालक उत्पन्न हुआ तो तुरंत राजा शांतनु अपनी स्त्री के चरणों में गिर गए। कहते हैं, देवी मैं तुम्हारा दास हूं, तुम इस पुत्र को जीवित ही मुझे दे दो, इसके बदले तुम मुझे जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तस्माद अद्य वरारोहे प्रार्थयाम्यष्टमं सुतम। कहने लगे, वेद विद विद्वानों ने कहा है कि पुत्र विहीन मनुष्य की स्वर्ग में भी गति नहीं होती। इसी कारण से हे सुंदरी, अब मैं इस 8वें पुत्र की याचना करता हूं। राजा के द्वारा विशेष प्रकार से अनुनय विनय की गई, बार बार निवेदन किया गया। तब जाकर के मां गंगा ने कहा, हे राजन, आपने अपने वचन का अतिक्रमण किया है, तुम अपन वचन पालन नहीं कर, यह लीजिए मैं आज तुमको छोड़ फिर जाने। तो महाराज वो पुत्र के, वो 8वें पुत्र के राजा शांतनु का दिवेर महाराज जानेंगे माता गंगा। तो तब शांतनु को, भैया कोई बालक छू, विक पालन तो विक मैं ही कर सकूं, कोई गौर नहीं कर सकूं, यह को पालन करो। तो तब माता गंगा वो बालक के निवेद अपन दगे महाराज अपने स्थान में ले गई। तब गंगा माता ने कहा कि हे राजन, मैं इस बालक को युवा होने के उपरांत जब ये बालक जिम्मेदार हो जाएगा, सारे कार्यों में निपुण हो जाएगा, तो आपको लौटा जाऊंगी। ऐसा कह करके मेरी माताओं, आज गंगा माता उस बालक को लेकर के चली गई। और ये बालक बड़ा तेजस्वी हुआ। मां ने इनको सारे शास्त्रों का अध्ययन कराया। कहते हैं मां के कहने पर, मां गंगा के कहने पर परशुराम जी ने इस बालक को युद्ध नीति की शिक्षा दी, धनुर्वेद की शिक्षा दी। और कहते हैं उस समय इस बालक को बड़ा तेजस्वी बनाया। और इधर महाराज शांतनु पत्नी और पुत्र के वियोग में बड़े दुखी रहने लगे। और तब कहते हैं कुछ समय बाद एक दिन राजा शांतनु आखेट करते करते मां गंगा नदी के किनारे पहुंचे। तो तब वहां देखा कि एक बड़ा ही तेजस्वी बालक अपने हाथ में धनुष बाण को धारण किए हुए असाधारण विद्या को धारण करता है। और महाराज वह तो इतनी तेजस्वी बाणों को चलाता है, देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए। कहते हैं कामदेव के समान सुंदर बालक, किससे इसने धनुर्विद्या सीखी होगी?
ऐसी जिज्ञासा मन में लेकर के तब कहते हैं उस समय वह बालक के पास में जाकर के राजा शांतनु ने प्रश्न किया कि हे पुत्र, हे बालक, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो? तो महाराज जैसे उसको पूछा, उस बालक ने कुछ बताया नहीं और बिना बताए अदृश्य हो गया। तो उसके अदृश्य होते ही माता गंगा वहां पर प्रकट हो गई और तब माता गंगा ने कहा, हे राजन, यह आपका पुत्र है, इसका पालन मैंने किया है, ये सभी विद्याओं में पारंगत है। जिस विद्या को परशुराम जी जानते हैं उसी विद्या को यह भी जानता है। हे राजन, आप अपने सुंदर पुत्र को ग्रहण कर लीजिए। ऐसा कह करके माता गंगा अंतर्ध्यान हो गई और राजा ने हस्तिनापुर जाकर के बड़ा सुंदर उत्सव किया और युवराज पद पर उस अपने तेजस्वी बालक को बिठा दिया, युवराज बना लिया। कहते हैं सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों, इस प्रकार से जो 7 पुत्र पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, यही जो है 7 वसु थे जिनका उद्धार मां गंगा के द्वारा हुआ। तो त्यों नाम का वसु था जिसको श्राप मिला था कि तुम बहुत काल तक पृथ्वी में निवास करोगे, तो उसको बनना पड़ा यह गंगा पुत्र के रूप में, जो कालांतर में भीष्म भी कहे गए। कहते हैं यह बालक बचा तो इसको युवराज पद पर बिठा दिया और सूत जी महाराज कहते हैं जो इन 8 वसुओं की और माता गंगा जी की जो कथा सुनता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। बोलिए गंगा माता की जय हो। तो महाराज इस प्रकार से महात्मा कहते हैं राजा शांतनु समय महाराज एक बहुत सुंदर सुगंध ओढ़ेंगे, भ्रमण कर रहे थे, आखेट खेल रहे थे, तभी उनको एक सुंदर सुगंध सुनने को प्राप्त हुई कि एक सुंदर सुगंध कहां से आ रही है। तो महाराज जैसे ही राजा आगे बढ़ते गए तो उसी समय कहते हैं आगे चल करके एक सुंदर सी स्त्री का दर्शन हुआ। उस सुंदर सी स्त्री का दर्शन करके राजा शांतनु उसको देख करके मोहित हो गए। कहने लगे, देवी तुम कौन हो और तुम जो भी हो, मेरा मन तुम पर आकृष्ट हो गया है, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। हे देवी, मेरी अभी वर्तमान में कोई दूसरी पत्नी भी नहीं है और कृपा करके मुझसे विवाह कर लो, तुम मुझ कुरुवंशी की पत्नी बन जाओ। हे प्रिय, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। तब राजा की बात सुनकर के वह सुलक्षणा स्त्री कहने लगी, हे राजन, मैं विवाह तो कर लेती परंतु मैं स्वतंत्र नहीं हूं और मैं तो अपने पिता के अधीन रहने वाली हूं। मेरे पिता से आप मेरा हाथ मांग लीजिए, यदि मेरे पिता मेरा पाणी ग्रहण आपको कर देंगे तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। और आप मेरे पिताजी से याचना कीजिए, मेरे पिता ही मुझे दे सकते हैं। तब कन्या की बात सुनकर के राजा शांतनु निषाद राज के पास में पहुंचे और निषाद राज ने जैसे राजा शांतनु को देखा प्रसन्न हुए, उनका आतिथ्य सत्कार किया, पूजन किया, आसन देकर के बिठाया और निवेदन किया, हे राजन, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मेरे लिए क्या आदेश है। तब राजा शांतनु ने कहा, हे निषाद, मुझे तुम्हारी कन्या बड़ी प्रिय है, मैं तुम्हारी कन्या से विवाह करना चाहता हूं, तो मैं इसे
आपकी कन्या को धर्मपत्नी बनाना चाहता हूँ। राजा को आपने युवराज बनाया है। जब आप मेरी ये शर्त मानेंगे कि मेरे ही पुत्री का पुत्र जो है राजा बनेगा, तो तभी मैं विवाह के लिए हाँ कह सकता हूं। तो तब महाराज राजा शांतनु को भीष्म का ध्यान आया और कुछ भी नहीं कह सके, क्योंकि शांतनु भी एक पिता है, कैसे अपने पुत्र का अधिकार छीन सकते हैं। महाराज घर पहुंचे, न स्नान किया न भोजन किया और चिंताग्रस्त हो गए। चिंताग्रस्त होकर के, व्याकुल होकर के मेरी माताओं सज्जनों एक स्थान पर बैठ करके दुखी हो गए। महाराज न भोजन करते हैं, न शयन करते हैं, न राज कार्य में संलग्न रहते हैं। राजा शांतनु की दशा देख करके देवव्रत जो भीष्म हैं, गंगापुत्र जो हैं, वो तुरंत पिताजी के सम्मुख पहुंचे और कहा, पिताजी मैं 2-3 दिन से देख रहा हूं, बड़े व्याकुल हैं, न भोजन कर रहे हैं, न आराम कर रहे हैं, न आपको निद्रा आ रही है, न आप कोई राजकार्य में हाथ बटा रहे हैं। आपको क्या दुख है, क्या चिंता से आप ग्रस्त हो गए? आप मुझसे कहिए, क्योंकि जो पुत्र पिता की चिंता नहीं मिटा सकता, वो पुत्र पुत्र कहलाने की योग्य नहीं है। वह पुत्र पुत्र कहलाने के योग्य नहीं है जिसने अपने पिता की चिंता न मिटाई हो। विमुच्य राज्यम रघुनंदनोपि ताताज्ञया दाशरथिस्तु रामः वनम गतो लक्ष्मण जानकीभ्याम सहेव शैलम किल चित्रकूटम। कहते हैं मुझे पुराने समय की याद आ रही है पिताजी। दशरथ के पुत्र राम जी ने पिता की आज्ञा से राज्य का त्याग करके, जिस राज्य के राजकुमार बनने वाले थे, उस राज्य का परित्याग करके उन्होंने वन गमन को स्वीकार किया और चित्रकूट में निवास करने लगे। महाराज हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित भी बिकने को तैयार हो गया। पूर्व में पिता की आज्ञा से महर्षि परशुराम जी ने अपनी माता का सर काट दिया, तो इसलिए यदि मैं आपकी चिंता न मिटा पाया तो मैं कैसे सुपुत्र होऊंगा? पिताजी आप मुझसे कहिए, आपको क्या कष्ट है? अम्बे मैया कृपा कीजिए, अम्बे मैया कृपा कीजिए। सभी लोग तालियां बजाते हुए कृपा कीजिए, मां शेरों वाली कृपा कीजिए। बिल्कुल कंजूसी नहीं ताली बजाने में, बार बार तो भजन हो नहीं रहे, इसलिए कथा में अधिक सुना रहा हूँ। तो इसलिए जब भी भजन हो तो आप लोग पूरा सहयोग कीजिए। शेरों वाली कृपा कीजिए, मां शेरों वाली कृपा कीजिए, अम्बे रानी दया कीजिए। मैंने तुमको बिठाया है इस मन के अंदर ही, ये द्वार सजाया है, इस मन के अंदर ही ये द्वार सजाया है। पलकों के सिंहासन पर मैंने तुमको बिठाया है, इस मन के अंदर ही ये द्वार सजाया है, इस मन के अंदर ही ये द्वार सजाया है। आके इसमें रहा कीजिए, आके इसमें रहा कीजिए, आके इसमें रहा कीजिए, आके इसमें रहा कीजिए। अम्बे रानी
रानी दया कीजिए, माँ रानी दया कीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, माँ आंचल में छुपा लीजिए, मेरी माँ आंचल में छुपा लीजिए, माँ आंचल में छुपा। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया। चरणों से लगा लीजिए, अम्बे रानी दया कीजिए, अम्बे रानी कृपा कीजिए। तालियां बजाते हुए पाप कर्म मैया मेरे सामने आए ना, कोई पाप कर्म मैया मेरे सामने आए ना, जब जब तेरा भजन करूं तू सामने आए माँ, जब जब तेरा भजन करूं तू सामने आए माँ। कोई पाप कर्म मैया मेरे सामने आए ना, कोई पाप कर्म मैया मेरे सामने आए ना, जब जब तेरा भजन करूं तू सामने आए माँ, जब जब तेरा भजन करूं तू सामने आए माँ। सच्ची भगत काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा सब लोग आइए जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय। जय शुभ आगारा, जय गणेश जय शुभ आगारा, जय गणेश जय शुभ आगारा, जय गणेश जय शुभ आगारा, जयति सदा शिव जानकी रामा, जानकी रामा, ब्रज गोपी प्रिय राधे श्यामा, ब्रज गोपी प्रिय राधे श्यामा, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। हरे हरे संग
दुख हर सुख करे, हरे हरि शंकर दुख हर सुख करे, अघतम हरे 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 शंकर, अघतम हरे 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 शंकर, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय। दोनों हाथ खोल कर तालियां बजाते हुए दुर्गे जय जय, दुर्गति नाशिनी राधा सीता रुक्मिणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणी जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय। कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो। आरती संपन्न होने के पश्चात आरती की थाल सभी भक्तों तक ले जाई जा रही है और हमारे ताऊ जी ये आरती की थाल सब तक ले जा रहे हैं और सभी भक्त उसमें से आशीष ले रहे हैं। इसके पश्चात नंबर आता है चरणामृत का और प्रसाद का। प्रसादी बनाई जाती है, ये देख सकते हैं आप, सभी भक्तों को चरणामृत दिया जा रहा है और साथ ही साथ में प्रसादी दी जा रही है। ये दोनों भक्त जो है चरणामृत और प्रसादी वितरित कर रहे हैं और साथ ही साथ में सभी भक्तों के लिए यहाँ पे प्रसाद, हलवा प्रसाद और चाय की व्यवस्था भी है। जितने भी भक्त यहाँ पे कथा श्रवण करने के लिए आते हैं सभी को जब कथा समापन होती है उसके पश्चात यहाँ पे चाय और हलवा प्रसाद का यहाँ पे भंडारा कराया जा रहा है। तो सभी लोग यहाँ पे आकर के भंडारा का आनंद ले रहे हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे बुबू जी लोग यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और कथा श्रवण किया उन्होंने, पूरा अंत तक बैठे रहे। सो फाइनली हमारी पृथ्वी दिवस की कथा का यहाँ पे समापन होता है और आज की कथा में विशेष रूप से वेदव्यास जी के अवतरण की और शांतनु महाराज की कथा बताएगी। उसके बाद पांडवों का जो वंश है उसके बारे में उसमें विस्तार से वर्णन बताया गया और उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग प्रोड्यूस होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।